कुछ भी ऐसा नहीं किया ना, एक ही एपिसोड के अंदर ऐसा को अपने किए करने की सज़ा मिल चुकी है और ऐसा अंदर से इतनी ज़्यादा टूट चुकी है कि उसे मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आगे से असद जो होता है ये ऐसा की बात तक नहीं सुनता और ये तलाक देने पे भी आ चुका है। जिस वक़्त हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं ना, अब हादी की हालत ख़राब हो सकती है। ऐसा कि अपनी तो हादी की वजह से असद भी वहाँ पर आता है, तो असद जो होती है इससे बात करना शुरू कर देती है। इसे असद को समझाने की कोशिश करती है। इसे कहती है, देखिए असद, असद मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करें। तो आगे से जब ये बात असद सुनता है तो ये ऐसा को बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। इसे कहता है कि मोहब्बत, आपको पता है कि मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत तो वो चीज़ होती है जिससे कभी भी कोई चीज़ ना छीनी जाए, उसको मोहब्बत करते हैं। आपने मेरे साथ मोहब्बत की लेकिन आपने तो सब कुछ मुझसे छीन लिया, मेरा घर-बार, मेरी खुशियाँ सब कुछ आपने बर्बाद करके रख दी। लेकिन अब की बात हादी जो है ना, ये कभी भी मैं अपने आप से नहीं दूर होने दूँगा। ये बच्चा मेरा है। ये बातें असद सुनेगी तो इसे जहाँ पर असद को समझाने की कोशिश करेगी, असद को बोलेगी कि देखें असद, हम दोनों बैठकर मामलात को हल कर लेते हैं। मैं मानती हूँ कि आपका बच्चा है, मेरा भी बच्चा है, हम दोनों का बच्चा है, तो हम चाहे वो एक ही घर के नीचे, एक ही छत के नीचे एक साथ रह सकते हैं। लेकिन असद इनकार कर देगा और कहेगा कि नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नफरत ही है। इस यहाँ से ये चला जाएगा। जो ईशल होती है, ईशल और आशिर, मोहब्बत इस चीज़ को कहते हैं कि इन दोनों के बीच में किसी किस्म की अब कोई भी नफरतें नहीं हैं। हाँ, दरारें ऐसा की वजह से पैदा हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ईशल अपने आप को एडजस्ट करती है, हालात को मुकाबला करती है, तो उसके बाद सब कुछ बेहतर हो जाता है। अब हादी का फैसला कर चुका होता है असद, तो असद जाता है जैसे ऐसा के पास, ज़बरदस्ती हादी को उठाता है और यहाँ से जो वो लेकर अपने घर में आ जाते हैं। पीछे से ऐसा जो होती है इसे आवाज़ें देती है, इसे समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ असद, आप मेरे साथ ऐसा मत करें, मेरा बच्चा मुझसे मत लेकर जाएं। लेकिन कहाँ ये बात असद सुनता है। ऐसा कि वहाँ पर हालत भी ख़राब होती है और फिर माँ आती है। ऐसा जो होती है अपनी माँ को गले मिल जाती है और अपनी माँ के सामने चीखती है कि माँ जी, मैं हादी के बगैर नहीं रह सकती, मुझे अपना बच्चा चाहिए। लेकिन माँ जो होगी ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। इससे बोलेगी कि देखें कि ये जो बच्चा आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आज जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, तो इसे आपकी हरकतों की वजह से हो रहा है। आपको अपने किए करते की सजा मिल रही है, जिसकी वजह से आज ये मुकाम पैदा हो चुका है। तो यहाँ से असद जिस वक्त ऊपर जाता है अपने रूम के अंदर, तो ईशल देखती है, तो अनाया के साथ भी इसे बात शेयर करती है। तो ये ईशल जो होती है इसे अनाया को जवाब देती है। इसे कहती है कि देखें कि ये जो जंग है इसे अब माँ और बाप की शुरू हो चुकी है, तो इसी वजह से हमें बीच में नहीं आना चाहिए। हम आएंगे तो नुकसान होगा। हमें इस मामले को थोड़ा सा और भी ठंडा करना होगा ताकि मामला जो वो और ख़राब ना हो। ईशल जो होती है ना, इसे अपनी रूम के अंदर जाती है, तो आशिर के साथ भी इस टॉपिक पे बात करती है। इससे खुलकर सब कुछ बता देती है कि भाई जो असद भाई है ना, इसे हादी को अपने साथ लेकर आ चुके हैं ऐसे से छीन कर। तो ये बातें आशिर सुनता है तो ये बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। ईशल की तरफ यहाँ पर देखना शुरू कर देगा, क्या ये सब कुछ कैसे हो गया, आपने मुझे बताया तो नहीं है। तो आगे से ऐसा जोगी इसे बोलेगी कि अभी तो आपको बता रही हो ना। तो फिर ऐसा से जो ईशल होगी ना, ये आशिर को बोलेगी कि आप भाई के साथ बात करें, ऐसा मत करें, छोटा बच्चा है और इस तरह से बच्चे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जब ये बात चलेगी तो फिर आशिर जाएगा, जाकर असद के साथ बात करेगा, इसको समझाने की कोशिश करेगा कि आप ये सब कुछ ना करें, इससे जो वो बच्चे को नुकसान हो सकता है। और असद जब अपने बच्चे को रखेगा ना यहाँ पर, तो माँ के बगैर बच्चा कैसे रह सकता है, छोटा सा है, तो इसी वजह से मजबूर हो जाएगा और इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा।